नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यूएलटी न्यूज। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची ताजा खबरें बिना किसी मिलावट के। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में सुधार, जीआरएपी 4 हटा। इन पाबंदियों से मिलेगी राहत, हवा की गुणवत्ता में सुधार आने और एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई के सीवियर प्लस से घटकर पुअर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रुप जीआरएपी के स्टेज 4 को हटा लिया गया है। हालांकि सीएक्यूएम ने यह भी साफ किया है कि जीआरएपी के स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के तहत लागू पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में जारी रहेंगी। सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिया बड़ा अपडेट। विधानसभा में बताया कब होगा उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब से काम करना शुरू कर देगा। जेवर क्षेत्र में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। चावल के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाया बांग्लादेश। खाने की इन 5 चीजों का है मोहताज बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की हेकड़ी डीली पड़ने लगी है। इसे पता चल गया है कि भारत से विवाद मोल लेना खाद्य संकट को बुलावा देना है। हमारा यह पड़ोसी खाने पीने की गई चीजों के लिए भारत पर निर्भर है, लेकिन बांग्लादेश फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। निकल पड़ा इसरो का बाहुबली LVM 3 रॉकेट से दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक। 3 लॉन्च इसरो का LVM 3M6 मिशन। आज अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है जो सामान्य स्मार्टफोन को स्पेस से सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देगा। LVM 3 का यह 6ठा ऑपरेशनल मिशन है और अब तक का सबसे भारी पेलोड है। दिल्ली एनसीआर को नए साल का तोहफा, मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी। खर्च होंगे 12,000 करोड़ रुपए। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि सरकार ने मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5A को मंजूरी दी है जिसमें 13 स्टेशन होंगे। इस परियोजना पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 16 किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इस विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। हाजी मस्तान की बेटी हूं, इसीलिए हुआ रेप। हसीन मिर्जा ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी से फिर मांगी मदद। मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की बेटी के तौर सामने आई। हसीन मस्तान मिर्जा ने फिर से मदद की गुहार लगाई है। हसीन मस्तान मिर्जा ने अपने दूसरे इंटरव्यू में साफ तौर पर रेप करने वाले पूर्व पति को नाम का खुलासा किया है। हसीन मिर्जा ने कहा है कि अगर पीएम मोदी सपोर्ट करेंगे तो मुझे इंसाफ मिलेगा। असम में फिर भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत, 55 घायल। असम के पहाड़ी जिलों कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में जमीन खाली कराने के विवाद को लेकर एक बार फिर तनाव गहरा गया है। अशांत कार्बी आंगलोंग में प्रदर्शनकारियों के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 48 पुलिसकर्मियों सहित 55 लोग घायल हो गए। मुझे दिल्ली में होती है एलर्जी प्रदूषण पर, बोले नितिन गडकरी। तो आपने कसतंज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा की वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती है। गडकरी के मुताबिक इस जहरीले प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है। दीपू दास हत्या पर वाराणसी में वीएचपी बजरंग दल का जोरदार विरोध। पीएम यूनुस का फूंका पुतला बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के खिलाफ वाराणसी में वीएचपी और बजरंग दल ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका और नारेबाजी की। उन्होंने हिंदुओं पर लगातार हमलों, धर्मांतरण और प्रशासनिक निष्क्रियता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारत अमेरिका संबंधों में अड्डंगा डाल रहा चीन यूएस रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी युद्ध विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत के साथ
वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव में कमी का फायदा उठाकर द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अरावली में अब नए खनन की इजाजत नहीं, संरक्षित क्षेत्र का भी होगा। विस्तार विवाद के बीच केंद्र का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने अरावली की पूरी सुरक्षा के लिए नई खनन लीज पर रोक लगा दी है। पूरे अरावली क्षेत्र दिल्ली से गुजरात तक में कोई नई खदान नहीं खोली जाएगी। ICFRI संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाएगा। चल रही खदानों पर सख्त नियम लागू होंगे। तुर्की में भीषण विमान हादसा, लीबिया के सैन्य प्रमुख समेत 5 लोगों की मौत। लीबिया के सैन्य प्रमुख और 4 अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ले जा रहा एक निजी विमान मंगलवार को तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना का कारण विमान में तकनीकी खराबी थी। देश को मिलेंगी 3 नई एयरलाइंस, सरकार ने दी मंजूरी। इंडिगो का टूटेगा घमंड। भारत सरकार ने 3 नई एयरलाइनों को मंजूरी दे दी है। यह कदम भारतीय विमानन क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। नई एयरलाइनों के आने से यात्रियों को बेहतर विकल्प और सेवाएं मिलने की उम्मीद है, जिससे हवाई यात्रा और सुलभ हो जाएगी। सरकार का यह फैसला विमानन उद्योग के लिए सकारात्मक संकेत है। H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम खत्म होगा, ज्यादा कुशल और सैलरी वाले लोगों को प्राथमिकता देगा। अमेरिकी में H-1B वीजा धारकों में भारतीय प्रोफेशनल्स की बड़ी हिस्सेदारी है। मंगलवार को एक बयान में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा कि वह H-1B वर्क वीजा चयन प्रक्रिया के नियमों में संशोधन कर रहा है, ताकि अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी, काम करने की स्थितियों और नौकरी के अवसरों की बेहतर सुरक्षा की जा सके। नया नियम 27 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। महाराष्ट्र उद्धव और राज ठाकरे साथ, क्या पवार परिवार में भी बनेगी बात? महाराष्ट्र की सियासत में 20 साल बाद आपसी गिले शिकवे भुलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब पवार परिवार में भी बात बन जाएगी? अजित पवार और शरद पवार भी साथ मिलकर क्या सियासी मैदान में उतरेंगे? फेस KYC नहीं कराने पर अटकेगी। PM किसान योजना की अगली किस्त, कृषि विभाग ने जारी किया निर्देश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए फेस KYC अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। कृषि पदाधिकारी राकेश रंजन सिंह ने बताया कि सभी किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से संपर्क कर KYC करा लें। ऐसा न करने पर लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है। बनारस से लखनऊ जा रही ट्रेन में यात्रियों के 2 गुटों में मारपीट, एक दूसरे को जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश के अमेठी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर यात्रियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। इस मारपीट से ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों में दहशत फैल गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। गाजा पर कैंडल मार्च, बांग्लादेश पर चुप्पी। यूपी विधानसभा में CM योगी बोले, ये स्वीकार नहीं। यूपी विधानसभा में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके तुष्टीकरण की नीति के कारण बांग्लादेश बना। गाजा पर कैंडल मार्च निकालते हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए QLT न्यूज, सच आपके साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।